दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंत तक देखिएगा। और जिस तरीके से एसओएल ने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो लिंक डाले हुए हैं, जो पीडीएफ डाली हुई है अपनी वेबसाइट पर, उसका सच आज आपके सामने हम लोग रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एसओएल बेवकूफ़ बनाता रहा है एसओएल स्टूडेंट्स को, और वो एसओएल स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझता भी है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय एसओएल अपनी वेबसाइट पर आपके लिए, आपकी जो भी शिकायतें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको लेकर नंबर जारी करता है वेबसाइट पे। उसको लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि चलिए कुछ नंबर जो अपनी वेबसाइट पर उन्होंने डाले हुए हैं उसको कॉल करके देखिएगा और रिस्पांस क्या है वो बताइएगा। पर आपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसके बारे में कमेंट नहीं किया, इसके लिए भी हमें देरी हुआ। आप लोग कॉल करते बताते, तो अब भी जो भी होता है प्लीज़ उसका कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं एसओएल में। और एसओएल जो दिखाता है, क्या सच में वो एसओएल स्टूडेंट्स को वो दे रहा है या सिर्फ दिखाने के लिए वेबसाइट पर ख़ुद को चमकाया हुआ है कि वो एसओएल के छात्रों के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ज़्यादातर नंबर जब एसओएल ने अपनी वेबसाइट पर डाले और उसमें खासकर ये चीज़ लिख के डाली कि हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग घर बैठे भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनके लिए इंतज़ाम किया है कि इतने से इतने बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब कॉल किया है तो वहाँ पर बहुत ही ख़राब तरीके से, रूड तरीके से स्टूडेंट से बात की गई है। स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है जैसे कि वो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि वो एसओएल में कॉल नहीं कर रहे हैं। एसओएल में उन्होंने जब कॉल किया है तो उनके ऊपर जैसे कि एहसान कर दिया है, जबकि नंबर जिस तरीके से एसओएल ने कह के बड़े अच्छे से डाले हुए थे कि हम आपकी चिंता करते हैं, बहुत ही ख़राब तरीके से बात की जा रही है। कुछ भी पूछते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की ही गलती निकालते हैं। ठीक है, ये इनका पर्दाफाश करता है इनका एक कि दिखाते कुछ और हैं और असलियत में ज़मीनी हकीकत जो एसओएल में सालों सालों से चली आ रही है वो कुछ और होती है। ठीक है, अब मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करती हूँ। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं सामने, ये मैंने एसओएल की वेबसाइट खोली हुई है। यहाँ पर एसओएल की वेबसाइट में डाउनलोड टीम्स ऑन योर मोबाइल डेस्कटॉप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर फॉर डिलीवरिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, 2 हैं, इसके नीचे एक और आप देख लेंगे, ये है। और ये डाला गया है 13 तारीख को, 13 अप्रैल 2020। ठीक है, झूठ नंबर 1, एसओएल स्टूडेंट्स जब क्लास के लिए फ़ोन करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं इस पर भी आऊँगी कि क्यों समझ नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जब एसओएल स्टूडेंट्स जब पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि हम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें बताइए, स्टूडेंट्स को एसओएल के जो टीचर्स हैं, अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि आपकी गलती है कि आप पहले से पता नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने क्लासेस तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब से लगानी शुरू कर दी है और आपकी गलती है कि आपको पता नहीं चल पाया। हमने तो जो है ऑनलाइन सिलेबस भी पूरा करा दिया है, किताबें भी दे दी हैं, और ये सारा बोला गया है, स्टूडेंट्स ने शेयर किया है हमारे साथ। अब ये जो समस्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 13 तारीख को ये नोटिस आया है। मैं लगभग 2 से ज़्यादा 2 दिन में ये वेबसाइट चेक करती हूँ। जब भी क्या न्यू अपडेट्स होते हैं मैं एसओएल की वेबसाइट चेक करती हूँ, और क्रांतिकारी युवा संगठन के जो बाकी एक्टिविस्ट हैं वो भी इस पर पैनी नज़र रखते हैं लॉकडाउन में भी कि एसओएल क्या कर रहा है, किस तरीके से वो ये जो दिखा रहा है। हमें डाउट होता है क्योंकि एसओएल का रवैया कोई नया नहीं है, वो पुराना है, जो कि एसओएल छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करता आया है। इसलिए हम हर चीज़ पे डाउट करते हैं और आपको भी करना चाहिए, सिर्फ एसओएल को लेकर नहीं, डाउट आपको करना चाहिए। हमें क्या दिखाया जा रहा है, असलियत में वो क्या है, उस पर हमें हमेशा प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाना चाहिए। अब
ये 13 तारीख को जब नोटिस आया तो एसओएल कैसे कह रहा है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ है मार्च में, तब से हम क्लास दे रहे हैं। शर्म की बात है, ठीक है। ये मैंने खुद देखा है। ये रात के 12 बजे ये नोटिस चढ़ाया गया था, ठीक है, और फिर उसको रिमूव कर दिया गया, फिर दोबारा चढ़ाया गया, ठीक है। ये एडिट होगा या जो भी होगा, पर ये देखिए, ठीक है। अब हमने देखा, खोल के देखा, पीडीएफ में देखा, ठीक है। पहली बात तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आपका जो है रेगुलर क्लासेस का विकल्प है। रेगुलर क्लासेस जो हैं या जो आपको क्लास मिलती है जहाँ टीचर आपको पढ़ाता है, उसी से आपको बेहतर समझ में आ सकता है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि आप ज़मीनी स्तर पर शिक्षा न देते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सच में जो शिक्षा मिलनी चाहिए उससे पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस या इस तरीके का जो अभी जोर दिया जा रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम लोग चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेस मिले जहाँ पर ठीक से स्टूडेंट्स को सारा सिलेबस सब कुछ समझ में आए और डाउट क्लियर हो, ठीक है। अब ये जो मामला है, ये हमने खोल के देखा, मैंने उस दिन ट्राई भी किया, पर मेरे को हमेशा इसमें गड़बड़ी नज़र आई थी। जब ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में ये जो स्टेप्स दिए हुए थे, हमें ये लग रहा था कि इसमें आप ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई यूज़र नेम होना चाहिए, कोई पासवर्ड होना चाहिए, या कोई ऐसा लिंक होना चाहिए जिसने भी ये क्रिएट किया होगा वो दूसरों को ज्वाइन करने के लिए कुछ भेजे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड भेजे या वो लिंक भेजे, ठीक है। अब मैं एक बार इसको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। मैं दोबारा डाउनलोड करके, ठीक, ये ऐप है, इसको लेकर एक वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट में ये भी कहा था कि इसको करके देखिएगा क्या होता है इसमें, क्या, पर बाद में स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आई कि कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्राई किया था, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली थी, क्योंकि मैंने भी इससे पहले ये टीम ऐप जो है डाउनलोड नहीं की है, ना ही मैंने इसको यूज़ किया है, तो मैंने ट्राई किया तो इसमें नहीं हो रहा था। इसमें जब ये 2 ऑप्शन आए कि क्रिएट अ टीम और ज्वाइन अ टीम विद कोड, तो अगर वो ऑलरेडी जो टीम है या उदाहरण के तौर पे जो क्लास है, जो एसओएल जो सो कॉल्ड क्लास की बात करता है, वो अगर एसओएल ने क्रिएट की होगी तो आपको ज्वाइन करने के लिए कोड चाहिए, ठीक है। वो कोड आपको एसओएल देगा। तो यहाँ पर कोड के लिए तो उन्होंने कुछ लिख दिया है कि गॉट अ कोड टू ज्वाइन अ टीम, एंटर इट अबव। पता नहीं कहाँ से वो कोड मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ढकोसला है, ये जो झूठ है एसओएल का, ये जो फ्रॉडबाजी है एसओएल की, कि पूरा पीडीएफ दे रखा है और इसमें बताया है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। एसओएल की तरफ से एसओएल स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं गया है, ठीक है। 99.9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैसेज गया ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी तक कई स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ये पता चला है कि उनके पास मैसेज नहीं आया है। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के पास मैसेज आया है। उनका ये कहना है कि उसके बाद भी जब उन्होंने यहाँ पर अपना लॉगिन किया है, उसके बाद भी टीम्स ऐप जो तथाकथित दिखाने के लिए एसओएल ने चमकाई हुई है यहाँ पे पीडीएफ, टीम्स ऐप में कोई क्लास नहीं है। एक दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि मेरे पास मैसेज आया, पर उसमें जब मैंने यूज़र नेम डाला और जब मैंने पासवर्ड डाला तो उसका पासवर्ड रॉन्ग बता रहा था, ठीक है। ये महान काम एसओएल ने किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिए एसओएल ने कि 2 बच्चों को मैसेज भेजा और मैसेज बड़े ही कमाल के भेजे, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर वो और स्टेप्स आगे बताता जाता है, ठीक है। अंत में ये दिखा देता है कि जो आपकी क्लास होगी वो इसी ब्लैंक बॉक्स की तरह होगी, इसी ब्लैंक बॉक्स की तरह, ठीक है। स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझा जा रहा है और बनाया जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स इवन जो है कंफ्यूज हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी क्लास छूट रही है, ठीक है। और ये जो समस्याएं आ रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। स्टूडेंट से रूडली बात की जा रही है, वो खुद ही नंबर देते हैं,
ठीक है। और खुद ही वो स्टूडेंट्स को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो एसओएल में पढ़ते ही नहीं है, जैसे उन्होंने जो 3,000 रुपये दिए ही नहीं हैं, ठीक है। और ये झूठ आपके सामने, ये झूठ है कि किस तरीके से ये चलाया जा रहा है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से जब शुरू हुआ था तभी से आपको क्लास देनी शुरू कर दी थी। वाह, ठीक है। क्या सबूत है? जब ये अगर वो देनी शुरू कर दी थी तो किसके बीच में दे रहे थे? नोटिस तो 13 तारीख को आया है, और 13 तारीख को जब नोटिस आया है तो उसमें किसी स्टूडेंट के पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो वो क्लास किसको दे रहे हैं? कौन देख रहा है उनकी क्लासेस को? या फिर एक बात ध्यान से सुनिएगा, या फिर ये अपने आप को चमकाने का एक तरीका है, ठीक है, कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम आपको चमका सकते हैं कि अखबार जो है, हम अपने आप को चमका सकते हैं कि अखबार जो है हमारी खबर छापेंगे कि देखिए आया भी था, मैंने अमर उजाला में पढ़ा था कि एसओएल जो है इस तरीके का काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है। और जब उन पर फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं लगते हैं, नहीं उठाते हैं, या बहुत ही रूडली बात कर रहे हैं जैसे कि वो हम पे एहसान कर रहे हो, ठीक है। तो ये सच्चाई है एसओएल की, ठीक है। लॉकडाउन में अपने आप को चमकाने का जो उनका तरीका मिला है, लॉकडाउन एक बहाना मिला है कि देखिए एसओएल अपने छात्रों के भविष्य के प्रति कितना चिंतित है। बेशक लॉकडाउन से पहले मार्च में स्टूडेंट्स कितने बार उन्होंने 10 बार चक्कर लगा लिए कि हमें किताबें दे दो, पढ़ना है, तब उनकी चिंता नहीं जागी, ठीक है। तब उनको नहीं लगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ना है, और 8 महीने से उन्होंने कोई सिलेबस तैयार नहीं किया, कोई किताबें नहीं दी, तब तक उनको कोई चिंता नहीं थी। और सच में शर्मनाक बात है कि स्टूडेंट्स ने 2019 जुलाई में एडमिशन लिया है और मार्च के अंत में लॉकडाउन से पहले क्लास स्टडी मटेरियल देना शुरू किया है। स्टडी मटेरियल वो भी इसलिए दे रहे थे जिसने सेकंड सेमेस्टर का पैसा जमा करा दिया। जिन्होंने नहीं पैसा जमा कराया उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी 3,000 रुपये सेमेस्टर के शुरुआत में दे दिए थे, उनका फ़ी रिसिप्ट देख के भी कोई किताबें नहीं दी जा रही थी। और सिर्फ 1 महीना, मार्च के बाद अप्रैल 1 महीना बाकी था उनकी स्टडी के लिए। ये हकीकत है, एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत ये है एसओएल की, ठीक है। जो दिखाने के लिए आपके सामने पीडीएफ दे देगा, 2 लिंक दे देगा, और उसके बाद में वहाँ जाओ तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको कि जब जिसने ये पीडीएफ अपलोड की होगी, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड भेजना ज़रूरी है ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हैं। या लिंक भेजना ज़रूरी है? जब स्टूडेंट्स को लिंक ही नहीं भेजा जाएगा तो साफ साफ है ये कि ये दिखावा किया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ताकि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अखबारों में अपने आप को चमकाए कि एसओएल कितना चिंतित है कि वो स्टूडेंट्स को जो है ऑनलाइन क्लास भी चला रहा है। लाखों स्टूडेंट को, ये बात हमने पहले भी कही थी कि लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास कराने का जो ये इनका ढकोसला है उनके बस की नहीं है, ठीक है, उनके बस की नहीं है। पहले ही आप किताबों से ही देख सकते हैं कि 8 महीने बाद तक उनका किताबें नहीं बनता है, ना ही किताबें छपती हैं। वो कैसे कुछ दिनों में आपके लिए ऑनलाइन क्लास करा देंगे, ये एक बड़ा सवाल है आप सभी के सामने, ठीक है। और ये खुद ही कह रहे हैं, जब कॉल करते हैं इंडिविजुअली वो बहुत स्टूडेंट्स को कहेंगे और पब्लिक तौर पे नोटिस में लिखेंगे कि वो बहुत ही आपके बारे में चिंतित है। ऐसे बहुत नोटिस है, पढ़ के भी ऐसा लगता है कि कितना झूठा है एसओएल। स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि हम कैसे लाखों बच्चों को बता देंगे, तो फिर आपने ये क्यों दिखाया हुआ है? इसका मकसद क्या था? ठीक है, तो इसलिए आप समझिए, ये जो वीडियो है ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। खासकर एसओएल का जो असंवेदनशील छात्र विरोधी जो रवैया रहा है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था, उसका पर्दाफाश करना ज़रूरी था, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये फ्रॉडबाजी है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है पर ज़मीनी स्तर पर कुछ और होता है।
आप जब कॉल करते हैं तो आपसे बदतमीज़ी से बात की जाती है। तो ये हकीकत है एसओएल की। इसलिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, इसको मत मान के बैठिए कि क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। इसको अभी जब तक आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आ जाता है उस पर भी मत रुक जाइए, पासवर्ड गलत निकल सकता है, एसओएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। कोई क्लास नहीं है, कोई नोटिस आता है फिर से उस पर हम डाउट करेंगे। और कल हम एसओएल के इस तरीके का जो रवैया है, ये छात्र विरोधी व्यवहार है, जो फ्रॉडबाजी है, उसके खिलाफ हम लोग कल एक कंप्लेन लिखेंगे, ऑनलाइन कंप्लेन जो है सबमिट कराएंगे और उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कल, ठीक है। अभी जब तक आप एसओएल में हैं तो आप ये गारंटी लेके नहीं चल सकते हैं कि एसओएल आपको पढ़ाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट खुद ही पढ़ते हैं और अब खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ पाएंगे, खुद कैसे पढ़ लेंगे। हम कभी भी इंस्टीट्यूट में इनरोल होने जाते हैं तो हम खुद नहीं पढ़ने जाते, हम उम्मीद करते कि हम आगे हमें पढ़ाया जाएगा। तो यही तरीका है आपके पास कि आप अपने हकों के लिए लड़िए, आंदोलन कीजिए और अपनी बेहतर क्लासेस, बेहतर किताबों के लिए लड़िए। इसी तरीके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके ही आप अपनी मांगें पूरी कर सकते हैं, जो हम बार बार कहते आए हैं। वरना एसओएल इस तरीके की फ्रॉडबाजी करता रहेगा और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझता है। एसओएल को लगता है कि स्टूडेंट कुछ करेंगे नहीं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम ऐसी कुछ फ़ोन पे पल्ला झाड़ देंगे कि टेक्निकल कुछ है या आपको आता नहीं है, या ऐसे बोल देंगे कि सिलेबस पूरा हो गया, वाओ उन्होंने ये बोला कि सिलेबस हमने पूरा भी करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए सतर्क रहिए, एसओएल की हर चीज़ पे डाउट कीजिए और अपने अधिकार आपको चाहिए तो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंदोलन का हिस्सा बने, आगे जुड़े। लॉकडाउन के बाद अगर हम इस तरीके का कोई प्रदर्शन रखते हैं या आपके क्लास के लिए, किताबों के लिए कुछ करते हैं तो उसका हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो, ठीक है। हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं और यही एक तरीका है। वरना एसओएल के इस तरीके के रवैये को देख के कोई नहीं कह सकता है कि वो हमारे अधिकार हमें थाली में परोस के दे देगा। इसलिए समझिए और सतर्क रहिए और डाउट कीजिए, ठीक है। आगे जो भी होता है, लेटेस्ट कुछ भी आता है तो हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और एसओएल का पर्दाफाश कीजिए। आप भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, एसओएल के बारे में जो जो चीज़ें पता चलती हैं उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल में हम लोग अपलोड करते रहते हैं वीडियोस एसओएल के ही रिलेटेड नहीं, बाकी इश्यूज़ को लेकर भी, तो उसको भी आप देखिए, उसमें क्या है। वो सारे इशू जेन्युइन हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उसको देखिए, समझिए और समाज के बारे में अपनी एक समझदारी विकसित करने की कोशिश कीजिए और उसका हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए। अभी फ़िलहाल यही है कि आप जिस तरीके का ये जो फ्रॉडबाजी है एसओएल की, उसके ख़िलाफ़ आप एक तरीके से अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो शेयर करें और आगे के लिए सतर्क रहें।